एक होता है ना कि अब बहुत जोश आ गया है, अब कोई ऐसा मिले आतंकवादी से भून देंगे, चाहे हमारे अंदर एनर्जी नहीं हो, ताकत नहीं होती, बट हम वो ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं कि इधर जाना उधर जाना प्रोग्राम में, मगर एक होता है ना कि हृदय को जो बहुत ज़्यादा कहते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, सिर्फ पिक्चरों में देख के, फोटो में देख के। हम जब मूवीज़ देखते हैं देशभक्ति की, सोल्जर्स की, तो बड़ा जोश आ जाता है कि हम ऐसा। चक्रवीर अब्दुल हमीद जो देश के लिए शहीद हो गए, मैंने किताबों में पढ़ता था इनके बारे में। आज मैं पहली बार ये पावन धरती पे आया हूँ, मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया है कुछ देश के लिए करने के लिए। मैं सुनता था कि मेरे को सबसे अच्छी बात जो होती है ना कि बहुत इंस्पिरेट करती है, उसी तरह मोहसिन रजा जी हम खाली ये इतना जानते थे कि 60 टैंक फूके, ये करा वो करा, लेकिन हम इतिहास नहीं जानते थे। इतिहास जो हमें पता चला। नमस्कार दोस्तों, मैं अंगारा लाल। अभी हम गाजीपुर के शहीदी धरती शहीद वीर अब्दुल हमीद के पैतृक निवास धामूपुर में उपस्थित हैं। आज 10 सितंबर है और 10 सितंबर के दिन उनकी शहादत दिवस पे बहुत लोग यहाँ पे अतिथिगण आए हुए थे। कुछ सेना के जवान थे, कुछ प्रशासन के लोग थे और कुछ जनप्रतिनिधि भी आए थे। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम रहा यहाँ का। बहुत लोग जो है यहाँ पे आए थे, श्रद्धांजलि समारोह में उपस्थित थे, जो कि गांव के लोग और कुछ दूर दराज के आए हुए थे। सब लोग शहीद वीर अब्दुल हमीद को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। और बाकी जो भी बातचीत हुआ, जो भी यहाँ पे उन लोगों के मुखों के द्वारा जो भी कुछ शहीद वीर अब्दुल हमीद के बारे में कहे, आप लोगों ने सुना भी होगा। और इसी बीच हमारे एक तरह से कहें तो ये मीडिया बंधु ही कहें, अपने डिपार्ट के ही है, अपना स्टाफ ही समझिए एक तरह से, तो इनका भी हम वेलकम करेंगे और शहीद वीर अब्दुल हमीद के बारे में थोड़ा सा इनसे जानेंगे कि ये लोग उनके बारे में कितना जानते हैं। और अभी मैं मैम से बात किया हूँ, भैया से बात किया हूँ, तो ये लोग बहुत काफ़ी दूर से चल करके खास उनकी कवरेज के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। तो सबसे पहले आप सबका स्वागत है। थैंक यू सर। मैं सुहेल अंसारी लखीमपुर खीरी से आया हूँ। कहाँ से? लखीमपुर खीरी से सर। देखिए बहुत काफ़ी दूर से, मैं अभी गया था लखीमपुर खीरी और वहाँ से चल कर आए हैं जी। सर आज ये 58वां शहीद दिवस मनाया जा रहा है। परमवीर चक्रवीर अब्दुल हमीद जो देश के लिए शहीद हो गए, मैंने किताबों में पढ़ता था इनके बारे में। आज मैं पहली बार ये पावन धरती पे आया हूँ, मेरे अंदर एक जज्बा पैदा हो गया है कुछ देश के लिए करने के लिए। मैं सुनता था कि शहीद वीर अब्दुल हमीद जी ने देश के लिए इतनी छोटी सी उम्र में अपने लिए जान दे दी है देश के लिए। मेरे लिए बहुत बड़ा एक इंस्पिरेशन है ये। मैं आज इनकी धरती पे आया हूँ, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है। सही बात है। और हर कोई उनकी ये जो पार्क है, जो धामूपुर पैतृक निवास है, वहाँ पे हर कोई आना चाहता है। और ख़ास रूप से जो लोग देश से प्रेम करते हैं, वो अगर गाजीपुर आते हैं तो गाजीपुर की सरहद में प्रवेश करते ही उन वीर जवानों को एक बार जरूर नमन करते हैं। मैं आपका भी स्वागत। थैंक यू सो मच। मैं उम्मे कुलसुम लखनऊ मोबाइल वाणी से हूँ और मैं लखनऊ में कार्यरत हूँ और काम करती हूँ। ऐसे बहुत सारे मौके मिलते हैं कि इधर जाना उधर जाना प्रोग्राम में, मगर एक होता है ना कि हृदय को जो बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करे, क्योंकि हमें लगा कि ये तो मतलब हर प्रोग्राम में जाते हैं, डांस गाना सब कुछ देखते हैं, बहुत प्रसन्नता होती है, मगर जब हम अपने देश के शहीद हुए लोगों की बातें सुनते हैं, सिर्फ बातें सुनने से नहीं होता है, क्योंकि हमने सुना उन्होंने ये करा वो करा, मगर हम आज उस सरजमी पे खड़े हुए हैं जहाँ पे वो जन्मे, जिन्होंने वहाँ से शिक्षा ग्रहण करी और देश के लिए उन्होंने इतनी सारी आहुति दी। तो मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मोबाइल वाणी का और वीर अब्दुल हमीद NGO का कि मुझे मौका मिला कि मैं उनकी सरजमी पे पहुँचूँ। और मैं बहुत खुश हूँ कि उनके जैसे बनने की हमारे अंदर क्षमता मैं लाना चाहती हूँ, क्योंकि वो भी एक दर्जी समाज से थे और हम भी एक दर्जी समाज से, तो कोशिश करेंगे कि हम भी उन्हीं पीढ़ी पे चलते चले हैं। थैंक यू। लेकिन बहुत लोग आए थे और लोगों की आप भाषण सुनी होगी जो कि उनके बारे में बहुत कुछ बताए, तो उन बातों को सुन के क्या लगता है कि आप भी जो है उनकी बातों को सुन के कुछ मैं बताना चाहूँगी, जैसे बहुत सारे लोग आए थे, ब्रिगेडियर सर आए थे, मगर मेरे को सबसे अच्छी बात जो होती है ना कि बहुत इंस्पिरेट करती है, उसी तरह मोहसिन रजा जी हम खाली ये इतना जानते थे कि 60 टैंक फूके, ये करा वो करा, लेकिन हम इतिहास नहीं जानते थे। इतिहास जो हमें पता चला वो यहाँ, क्योंकि हम लोग तो सिर्फ सुन रहे हैं, उनके बारे में कभी पढ़ा नहीं, कभी जाना नहीं, मगर हमें जब पता चला कि जब यहाँ पे वो आए कि उन्होंने ये करा, उन्होंने ये करा। थैंक यू। और अभी जैसे कि सेना के ब्रिगेडियर आए थे, पिछले साल भी आए थे और हर साल आते हैं, उनको देख के क्या फील हुआ आपको?
अरे कहते हैं ना कि वो अपने देश के थे ना, तो एक जो अंदर से होता है ना कि हमारे बच्चे रोए खड़े हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं कि हम ऐसा बनना चाहते हैं, वैसा बनना चाहते हैं, सिर्फ पिक्चरों में देख के, फोटो में देख के। हम जब मूवीज़ देखते हैं देशभक्ति की, सोल्जर्स की, तो बड़ा जोश आ जाता है कि हम ऐसा करना चाहते हैं, वैसा कर। मगर जब आंखों से हम खुद उनको देखते हैं, महसूस करते हैं, जब वो मार्च पास्ट करते हुए अंदर आ रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि बड़ा गर्व होता है कि हम इंडियन हैं। तो उनको उनकी वर्दी से देख के, उनको उनकी बातों से इतनी खुशबू महकती है अपने देश की, तो वही बहुत प्रसन्नता हमें देती है। देखिए, हम लोग मूवीज देख के अपने आप को जो है देशभक्ति जो अंदर जुनून आ जाती है, उससे हम लोग मतलब इतना उस समय जुनून हो जाता है कि मन करता है कि तुरंत हम भी सरहद पे जाएं और अपनी प्राणों को जो है न्यौछावर कर दें अपने देश के प्रति। लेकिन जब वो सेना के जवान हकीकत हमारे सामने बैठे हों और हमें कुछ प्रेरणा दे रहे हों, तो उस समय का उबाल तो गजब। वो एक होता है ना कि अब बहुत जोश आ गया है, अब कोई ऐसा मिले आतंकवादी से भून देंगे, चाहे हमारे अंदर एनर्जी नहीं हो, ताकत नहीं होती, बट हम वो अपने आप में इतनी जल्दी इस्टेब्लिश कर लेंगे कि अब हमारे अंदर भी वो खून है कि हम वो आतंकवादी, वो शैतानों को ख़त्म कर देंगे। और प्रत्येक साल यहाँ पे वो 10 सितंबर का दिन याद करके, सन 1965 में जिस दिन शहादत हुई थी वीर अब्दुल हमीद की, वो सुन के लोगों की आंखों में आंसू आ जाता है। कुछ लोग जो है उनका रोआ भरभरा जाता है कि काश शहीद वीर अब्दुल हमीद हमारे बीच रहते, और जबकि रसूलन बीबी वो साथ में रही, सब कुछ जो है आप लोगों ने देखा भी होगा उनको। लेकिन अब वो नहीं रहते हैं, लेकिन उनको उनकी जो बहादुरी है, उन्हीं को बहादुरी को याद करके सब लोग वो करते हैं। ठीक है मैम, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों, अभी देखें आप लोग की बहुत काफ़ी व्यस्तता है, लखनऊ से चलकर आई थी, जो कि इस शहीद वीर अब्दुल हमीद की धरती पे। सोचिए, उनके अंदर इतना जोश, और हर कोई एक बार आना चाहता है कि हम एक बार पहुँचें शहीद वीर अब्दुल हमीद के सरजमी पे, जो कि जहाँ से वो जन्मे थे, जहाँ उनका पैतृक निवास है, जहाँ उनका परिवार है, उन लोगों से मिले, और मिलने के बाद एक अलग ऊर्जा उत्पन्न होती है। उस ऊर्जा के साथ अपने देश में, अपने देश के प्रति प्रेम भाव से अपने परिवार में, अपने देशवासियों के साथ रहें। और ये छोटे छोटे बच्चे जो कि कूद रहे हैं, ये समझ लीजिए, इधर दिखा दीजिए थोड़ा। मंच तो खाली हो गया, बहुत काफ़ी लंबा समय हो गया था, हम बहुत देर तक यहाँ पे कवरेज किए, लेकिन समझ लीजिए कि हमारे अंदर एक वो अलग सी ऊर्जा उत्पन्न हो गई थी, जिसके वजह से मैं केवल उनको देख के इतना प्रफुल्लित हो गया था, इतना खुश था कि मैं केवल वीडियो कर पाया और सामने से मैं तस्वीर नहीं ले पाया। तो ये सब समझ लीजिए कि एक अलग जुनून होता है देशभक्ति का, और शायद यहाँ पे जितने लोग आए थे सबके अंदर देशभक्ति का जुनून आज के दिन देखने के बाद आ गया होगा। अगर कभी वो धूमिल होते हैं तो एक साल बीतते बीतते फिर से कार्यक्रम होता है, और सभी युवाओं के अंदर देशभक्ति का जुनून जग जाता है। और ख़ास रूप से जब ब्रिगेडियर आते हैं और आर्मी के जवान, सेना के जवान जब आते हैं, तो उनको देख के बहुत वो होता है। तो दोस्तों, बस इस वीडियो में इतना है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।